तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.3। एक की विधि थी इसमें, यूनिटरी मेथड। यस सर। उसमें हमने सीखा था कि आपको कुछ ज्यादा चीजों की वैल्यू दी हो तो एक की कैसे निकालते हैं वहां से वैल्यू, और फिर एक की वैल्यू निकालने के बाद फिर जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे, उदाहरण किए थे कुछ, और कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन 1 2 कर लिए थे, उसके आगे मैंने कहा था आपको कि कुछ करना। आप किया आप लोगों ने? यस सर। 3 कर लिया? यस सर। किस किसने किया 3? सर सिर्फ मैं। वर्षा? यस बाकी सर। और किसी ने नहीं? सभी में एक ही तरीका है, यही एक की वैल्यू निकालो, फिर जितने की पूछिए उतनों की निकालो। एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग, ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए गुणा, बस इतना ही काम है। तो ये सारे के सारे करने थे। कौन सा क्वेश्चन सर करें? मेरे को फोर्थ क्वेश्चन किया था मैंने, पर सर मेरे को आधा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, सभी ने कर लेना है। ठीक है। 3 दिन में दिया हुआ है 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, 7 दिन में कितनी होगी? सेंटीमीटर में पूछा है। चलो कर ही लेते हैं। थर्ड देख लो पहले। 3 दिन में कितनी वर्षा होती है? 276। 276 मिलीमीटर है। यस सर। ठीक है। आपको पूछा है एक सप्ताह में कितनी होगी, तो उसके लिए पहले एक दिन की निकालेंगे ना। पहले एक दिन की निकालेंगे, कैसे? फर्स्ट वाली लाइन से ही निकलेगा। कैसे? 276 मिलीमीटर था 3 दिन का। एक दिन के लिए क्या करेंगे? भाग भाग इससे 3 से। 3 से। ठीक है। कितना आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये देखो। नीचे 3 है कम 3, ऊपर 27, 3 के पाड़ में। 3 9 27। और आगे 6, आगे 6, 3 के पहाड़े से करो फिर से आगे। 6 भी है ना? 6 तो कितना आ गया? 92 मिलीमीटर। मिलीमीटर, 92 मिलीमीटर आ गया। अब एक सप्ताह का पूछा है। एक सप्ताह, एक हफ्ता, उसमें कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन, तो 7 दिन में कितनी वर्षा होगी ये पूछा है। तो क्या करेंगे? एक दिन की 92 मिलीमीटर, 7 दिन में 7 से गुना हो जाएगा, है ना? 7। यस सर। तो कितना मिलीमीटर बन जाएगा? 7 से गुना करो, 7 दूने। 7 दूनी 14। हासिल एक। 7 को 9 से करो, 63। और एक हासिल भी 3। 9 जा 63 और एक 64 बन जाएगा ना। यस सर। यस लेकिन ये मिलीमीटर में आया 644 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा है इन्होंने, कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कैसे निकाले? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? स्केल में जो आपको पता है ना, स्केल में छोटे छोटे निशान जो लगे होते हैं वो होते हैं मिलीमीटर। तो 0 के बाद कितने छोटे लगाए होते हैं निशान, फिर उसके बाद 1 होता है। 5। बीच में छोटे छोटे निशान कितने होते हैं स्केल में? 10 होते हैं। 10 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर। ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर बड़ी चीज है, उससे मिलीमीटर में बदलना हो तो 0 लगाते हैं एक। लेकिन उल्टा करना है, यहाँ छोटी यूनिट है ये मिलीमीटर, इसको बड़े में बदलना है सेंटीमीटर में। तो जितनी 0 है उतने अंकों से पहले पॉइंट लग जाता है। ठीक है। यस सर। तो 1 0 थी, 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आंसर। कितना आ गया? 144। कितना? पढ़ो इसको। 64.4 सेंटीमीटर। तो 64.4 सेंटीमीटर, 64.4 सेंटीमीटर, इतनी वर्षा होगी 7 दिन में। ठीक है। यस सर। एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग किया हमने।
इस 276 को 3 से। ठीक है, जो पहली लाइन में लिखा वहीं से, फिर जो आया उसको जितने के लिए पूछा है उससे गुणा करना है। हमारे पास 92 आया, 7 दिन का पूछा है, 7 से गुणा कर दी बस। ठीक है, लास्ट में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था तो एक अंक से पहले पॉइंट लगाया। Yes, ओके, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य का मूल्य कितना है? रुपए 30 रुपए 50 पैसे। मेरे पास तो 91 रुपये 50 पैसे। क्या है आपकी बुक में? सर 30 रुपये 50। यस सर। 50। तो ये 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। गेहूं ऐसे लिखते हैं, किसने, वर्षा ने या किसने लिखा था? ये गेहूं में छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई थी ऐसे। मैंने मैसेज भी किया था। किसने किया था? सर मेरे को क्या था? हाँ, तो वो ध्यान रखो, बुक में से देख के लिखा करो। यस सर। 5 किलो गेहूं आते हैं 30 रुपये 50 पैसे के। आपको अब इसमें जो ए पार्ट है उसमें बोला हुआ है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 8 किलो का। तो 8 किलोग्राम का डायरेक्ट निकल जाएगा या पहले एक का निकालना पड़ेगा? एक का निकालना पड़ेगा ना। तो यस एक सर। किलोग्राम गेहूं का मूल्य मूल्य कैसे निकलेगा? पहली लाइन में से 5 30.50 किलो बटा बटा 5। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, ऊपर 30 कैसे कटेगा? 5 के पॉइंट, आगे पॉइंट 5 एकम 5 5 0। कितना आ गया? 6.10। 6.10। 6 रुपए 10 पैसे 1 किलो है ना। अब आपको Yes, sir. यहाँ 8 किलो का निकालना है। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बोलो। 8 किलो का कैसे निकालेंगे? एक का है 6.10, 8 के लिए क्या करेंगे? गुणा। गुणा 8। गुणा करो 8 से पहले 0 को, कितना आया? 8 से 0 को गुणा करो, 0। 8 से 1 को करो, 8। फिर 8 से 6 को करो, पॉइंट 48। पॉइंट ठीक है, और 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो, और शुरू में रुपए के लिए भी साइन लगा देना ये। यस सर। तो ये हो गया ए पार्ट। 8 किलोग्राम गेहूं कितने के आ गए? 48.80 48 रुपये 80 पैसे। kg। यस सर। ठीक है, पैसे। यस सर। यस सर। ये हो गया। अब बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में पूछा है, पढ़ो जरा। रुपए 61 में कितने गेहूं खरीदे जा सकते हैं? हाँ, 61 रुपए में कितने किलोग्राम गेहूं आएंगे वो पूछा है ना। यस सर। यस अब सर। देखो, अभी जो हम ए पार्ट में किया उसमें किलोग्राम लेफ्ट साइड में रख रहे थे और रुपए राइट साइड में रख रहे थे ना, यस सर। क्योंकि यस वहां सर। रुपए पूछा था, मूल्य पूछा हुआ था, तो मूल्य राइट साइड में आ रहा था। यहाँ पर रुपए आपको दिए हुए हैं और किलोग्राम में कितना गेहूं आएगा वो पूछा हुआ है, तो वो किलोग्राम वाला राइट साइड में रखना पड़ेगा। ओके, यस यस सर। तो यहीं से करते हैं शुरू। ये जो पहला वाला लिखी थी ना लाइन हमने, इसी को लिखना है, यस लेकिन सर। उल्टा करके लिखना है अब। ठीक है, यस सर। यस सर। तो कैसे? उल्टी साइड कैसे? जो राइट में था वो लेफ्ट साइड में लिखना है। 30 रुपये 50 पैसे था ना, यस सर। तो यस सर। इतने रुपए में, रुपए 30 रुपये 50 पैसे में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है वो लिखेंगे। खरीदा जा सकने वाला गेहूं, या सीधा लिख सकते हो गेहूं की मात्रा। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। माइक ऑफ रखो सभी, बताओ।
ये पहली लाइन से ही लिख रहे हैं, बस इसी लाइन को उल्टा करके लिख रहे हैं हम। 30 रुपए 50 पैसे में कितना किलो गेहूं था? इसी लाइन में लिखा हुआ है 5 5 किलोग्राम। 5 ठीक है, तो इसी को हमने बस उल्टा करके लिखा। अब आपको 61 रुपए का निकालना है, 61 रुपए का, तो डायरेक्ट 61 रुपए का निकलेगा या पहले 1 रुपए का निकालना पड़ेगा? 1 तो यहाँ से 1 रुपए में कितना गेहूं आएगा वो निकालना है, गेहूं की मात्रा। तो इस साइड क्या था? 5 किलोग्राम बटा किससे भाग करेंगे? इधर वाले को इधर वाले से भाग करते हैं एक के लिए, है ना? यस सर तो 5 किलोग्राम बटा 30.50 ऐसे ही होगा ना? यस सर तो ये निकल गया। अब 61 रुपए का निकालेंगे, 61 रुपए में गेहूं की मात्रा। में गेहूं खरीदा जा सकता है। तो 1 रुपए में कितना आएगा? 5 किलोग्राम बटा 30.50, यही था ना? यस सर 61 में कितना आएगा? तो 61 से गुणा हो जाएगी ऐसे, है ना? यस सर यस सर और ये था 30.5 रुपए, देखो नीचे, है ना? यस सर साढ़े 30 का डबल होता है 61, होता है ना डबल, 30.5 का डबल 61। यस सर तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 30.5 का डबल होता है 61, मतलब 30.5 दूने 61, तो ये 1 और यहाँ ये हो गया 2। समझ गए? यस सर अब क्या बचा? गुणा कर लो, 5 गुणा 2 कितना आ गया? 10 किलोग्राम। ओके, बस ये आंसर हो गया। समझ में आया? यस सर ध्यान क्या रखना है, पहले वाले पार्ट में था किलोग्राम में गेहूं दिया हुआ था 8 किलोग्राम, कितने रुपए वो पूछा था, तो रुपए हमने राइट साइड में रखे। ठीक है, और बी पार्ट में आपको रुपए दिए हुए थे 61 रुपए, कितना गेहूं आएगा वो पूछा था, तो वो राइट साइड में रखा किलोग्राम, रुपए लेफ्ट में, किलोग्राम राइट में, फिर 1 रुपए का निकाला, फिर 61 रुपए का निकाला। ओके, यस सर समझ में आ गया? यस सर यस रिकॉर्डिंग देखना, उसमें फिर से सुनना समझना फिर करना। अच्छा, यस सर यस सर और कौन सा क्वेश्चन करें? 7वां करते हैं, 7th। शौर्य यस पढ़ो, सर शौर्य 7th पढ़ो। बाकी तुम लोग ना माइक ऑफ करना भूल जाते हैं। शौर्य जल्दी से पढ़ो। है शौर्य के गायब हो गया? नहीं पढ़ना, इतना टाइम वेस्ट थोड़ा करना होता है। आयुष यस सर पढ़ो। सर सातवां छठा ना सर कितना क्वेश्चन है? ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखो। 7 छठा ना दूसरा क्या हुआ? बुक नहीं मिल रही आपको? क्या हुआ? मेरे पास बुक निकाली है। 7 देर लगा रहे हो आप? निम्न में से अरे कौन सी एक्सरसाइज निकाली आपने? सबसे पावर पॉइंट एक निकाली है तुमने। 12.3 कर रहे हैं सर। अभी तक के ये जो सवाल किए पीछे 2 हमने कैसे किए, आपको पता नहीं लगा कि कहाँ हैं हम? 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है। 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? कितने में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? 12.50 में, है ना?
यस सर। इसमें कितने केले आएंगे वो पूछा है। ठीक है, तो देख लो, रुपए लेफ्ट साइड में और केले राइट साइड में रखने हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। चीज निकालनी है वो राइट साइड में, तो कितने केले तो वो राइट में रखना है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका बोला था, कितना बोला था, 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए। यस सर। तो बताओ, 4 दर्जन केले बराबर 60 रुपए लिखेंगे या 60 रुपए बराबर 4 दर्जन केले, ऐसे लिखेंगे या उल्टा करके लिखेंगे इसको? जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखेंगे या इसको उल्टा करके लिखेंगे? इसको देखो ना, यहाँ साइड में जो ये लिखा मैंने, इसके हिसाब से हमें केले किस साइड लिखने हैं? पिछली साइड। सीधे हाथ की तरफ। यस सर। तो यहाँ उल्टा पर ये ठीक लिखा कि उल्टा करना पड़ेगा इसको? उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 60 रुपए लेफ्ट साइड में। ठीक है, और Yes, इसमें कितने केले आते हैं वो राइट साइड में, कितने केले आते हैं? 4 दर्जन। 4 दर्जन केले। 4 दर्जन। ठीक है, 60 रुपए में कितने आते हैं? 4 दर्जन केले। हाँ, 4 दर्जन। 60 रुपए में केले बराबर 4 दर्जन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको निकालने हैं 12.5 रुपए में, 12 रुपए 50 पैसे में कितने केले आएंगे। ओके, दर्जन तो पता है ना, दर्जन क्या होता है? दर्जन क्या होता है ये? दर्जन 12। हाँ, 1 दर्जन मतलब 12 चीजें। 12। ठीक है, तो 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, तो केलों को दर्जन में नापते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो 60 रुपए में आ रहे हैं 4 दर्जन। आपको निकालना है 12.5 रुपए का, तो डायरेक्ट 12.5 का आ जाएगा या बीच में कुछ और भी करना है? बीच में क्या करना होता है? किसका, किसकी वैल्यू निकालनी होती है बीच में? 1 की। 1। बोल रहे हैं तुम बार बार। तो 60 रुपए में आए इतने, 1 रुपए में कितने आएंगे बोलो? यही लिखेंगे, 4 दर्जन बटा 1। बटा। अरे पहली लाइन वाली चीजें लिखनी होती है, पहली लाइन में इधर जो लिखा है वही लिखना है पहले, फिर ये लेफ्ट साइड में जो था वो लिखना है नीचे, फर्स्ट लाइन से ही, बटा 60। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? यस सर। अब 12.5 में कितने आएंगे? एक में आए 4/60 है ना, ये था ना 4 दर्जन बटा 60, यस सर। तो वही लिखा। अब ये तो 1 रुपए का था, 12.5 रुपए के लिए क्या करेंगे? गुणा 12.5। ठीक है, यस सर। अब इसको गुणा भाग करना है और निकालना है कितने केले आएंगे। अब यहाँ दर्जन जो है ना, इसको चेंज कर लो। 1 दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में कितने? 4 गुणा 12। ठीक है, 2 दर्जन के लिए करोगे आप 2 गुणा 12, 3 दर्जन के लिए 3 गुणा 12, 4 दर्जन के लिए 4 गुणा 12। तो 4 दर्जन था, उसको हमने लिख लिया 4 गुणा 12। नीचे है 60 गुणा है 12.50। 12 का पहाड़ा आता है, बोलो। 12। और नीचे 12.50। ठीक है, 5 से इसको भी काट सकते हो, बोलो जरा। 12, 5 से कम 5, और ऊपर 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 कम 5। ऊपर 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 ये 12 है, 12। 5 कम 5 10। 5 दूने 10, 10। ये 12 था ना, यस सर। 12 में से 10 बनाया आपने, 5 दूने 10, कितना बच गया? 2। 2 बच गया। 2 के आगे क्या नंबर है? 5, तो बन गया 25। 5 का पहाड़ा फिर पढ़ो। 5 5 पंजे 25, और आगे एक 0 भी है। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया 2.50। इसको 4 से गुणा करना है।
2.50 गुना 4, 2.50 का मतलब है ढाई। ढाई ढाई का डबल कितना होता है? ढाई का डबल कितना होता है? ढाई मतलब है दो और आधा, डबल करें तो कितना बनता है? 4 4 और आधा। अच्छा, 5 बनता है। 5 5 4 के गुणा करने का मतलब है डबल का भी डबल करना है। ठीक है, ढाई का डबल करके बनता है 5, फिर से डबल करो, 5 का भी डबल, 10 तो 10 आंसर बन जाएगा। 10। ये शॉर्टकट कर सकते हो तुम ऐसे, और नहीं करना आता तो गुणा कर लो। यस 4 से गुणा करो जरा। यस 0, फिर 4 पंचे 20, 2, 0 4 दूनी 8 और 2 20 10। 10 दो अंकों से पहले पॉइंट था, 2 से पहले 10 पॉइंट लगाओ, कितना आ गया? 0 10.00, तो पॉइंट के बाद 00 है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आया? 10 आ गया। 10 तो ये आंसर हो गया। 12.5 रुपए में 10 केले आएंगे। ठीक है, यस सर। ये पुराने जमाने के रेट हैं, ठीक है ना, आजकल नहीं आते 10 केले 12.5 के। ठीक है, माइक ऑफ रखा करो तुम लोग, बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ। तो मैंने अभी ये क्वेश्चंस किए, देखो थर्ड करा दिया मैंने, फोर्थ करा दिया, सेवंथ करा दिया। इसी तरह से बाकी भी करना है, सब में सेम यही है, कुछ नया काम नहीं है। यस सर ठीक है, यस सर कौन सी चीज लेफ्ट में और कौन सी राइट में रखनी है वो ध्यान रखना है बस। ठीक है, यस सर 9th क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 594 किलोमीटर, यही है। अब तुम्हारी बुक में कुछ अलग है शायद, देखो जरा 9th क्वेश्चन पढ़ो वर्षा। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डी डीजल लगता है। डीजल लगता है। तो 1000 1650 किलोमीटर चलने के लिए। किलोमीटर की दूरी तय करने के में कितना लीटर डीजल लगेगा? तो ऐसे है, 594 किलोमीटर दूर जाना है तो ट्रक में इतना लीटर डीजल डालना पड़ेगा, 108 लीटर। 1650 किलोमीटर जाना हो तो कितना लीटर पेट्रोल सॉरी डीजल डालना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, लीटर में पूछा हुआ है ना, आंसर जो निकालना है आपको कितना लीटर वो पूछा हुआ है लीटर में, तो लीटर आपको राइट साइड में रखना है और किलोमीटर लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, यस सर। तो इसी तरह से करेंगे इसको। 594 किलोमीटर चलने में लगा डीजल, कितना डीजल लगा? 108 लीटर, है ना। और आपको निकालना है 1650 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लगेगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकालना पड़ेगा बीच में? 594 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? एक, बस ऊपर जो है इसकी जगह एक लिखना है, बाकी पूरा यही किलोमीटर बोलो चलने में डीजल लगा डीजल। क्या लिखते हैं? यही वाला नंबर जो यहाँ है वही नंबर लिखना होता है। 108 लीटर। हाँ, फिर बटा लगाना होता है, बटा में क्या लिखना होता है? इधर वाला। 594। ठीक है, यही लिखना होता है इधर वाला, फिर बटा में इधर वाला, फर्स्ट लाइन में से ही देख के। जब ये लिख लिया, ये 1 किलोमीटर का लग गया पता। अब इसी तरह से 1650 1650 का निकालना है तो यही ऊपर वाला लिखेंगे, देखो ये वाला पूरा 108 लीटर बटा 594 और गुणा कर देंगे किससे?
जो इससे, जो आपको पूछा था, किससे? 1650 1650 से गुणा कर। 650। ठीक है, तो ये गुणा और भाग करना है बस। कर लोगे? यस सर। यस सर। गुणा भाग करके देखना और आंसर निकाल के देखना, उतना लीटर हो जाएगा। ये डैश लगा के नहीं छोड़ना है, ठीक है? यस गुणा भाग करने के लिए आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, किसके पहाड़े से काटना है वो आपकी मर्जी है, देख सकते हो यहाँ किससे कटेगा, 2 से कट सकता है ये दोनों, तो वह कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से काट के छोटा कर लो, या डायरेक्ट गुणा करके फिर 594 से भाग कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे गुणा भाग करना और ये निकालना। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। बाकी जो क्वेश्चंस बचे वो भी खुद करने हैं, यस सर। ठीक है? यस सर। आज के लिए इतना, बाकी फिर कल करते हैं।